नमस्कार दोस्तों, सुजीत एजुकेशन एंड मोटिवेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत उनके याददाश्त को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, किन किन बातों पर ध्यान दे सकते हैं जिससे कि बच्चे का जो याददाश्त स्मरण शक्ति है वो बढ़े और बना रहे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जिससे स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त को बढ़ावा मिलेगा और मिलेगा ही अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। नींद है जरूरी। अगर बच्चा भरपूर नींद ले तो इससे उसकी स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। जी हाँ, बता दें कि नींद से बच्चों की सोचने समझने और याद करने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में अगर बच्चे भरपूर नींद नहीं लेते तो इससे उनकी सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बच्चों का जो नींद है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अच्छा नींद लेने से मस्तिष्क जो है पूर्णतः फ्रेश बना रहता है। इसलिए बच्चों को नींद लेना अति आवश्यक है। वो ऐसा ना हो कि बच्चे लेट नाइट तक मोबाइल वगैरह देखते रहें और सही से नींद नहीं ले पाए। जब सही से नींद नहीं लेंगे तो उनका मन चिड़चिड़ा बना रहेगा और उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, स्मरण शक्ति भी कमजोर होगी। तो नींद पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, पोषक तत्वों की पूर्ति। बच्चों की डाइट में बदलाव करके भी स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि कुछ रिसर्च यह बताती है कि अगर डाइट में विटामिन डी, विटामिन B1, B12, B6, आयरन, आयोडीन आदि को जोड़ा जाए, साथ ही इन सबके साथ एंटीऑक्सीडेंट तत्व को बच्चों की डाइट में जोड़ा जाए तो इससे उनके सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अगर बच्चों के खान पान में उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण विटामिन मिनरल्स हैं, अगर उन्हें प्राप्त नहीं होंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होगा, जिससे उनके याददाश्त पर प्रभाव पड़ेगा। अतः बच्चों के खान पान का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो और याददाश्त बढ़े और बना रहे। बच्चे खेले पजल्स। बच्चों को केवल आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स खेल खिलाने से ही उनका विकास नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा केवल घर के बाहर का खेल खेलेगा या घर के अंदर का खेल खेलेगा, घर के बाहर क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, घर के अंदर जो है सो आपको लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया इत्यादि, इसी से केवल बच्चों के विकास नहीं होते, बल्कि कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो उनके मानसिक विकास में मददगार होते हैं, जैसे पजल्स। पजल्स पर एक रिसर्च भी हुई है जिससे यह साबित होता है कि पजल खेलने से बच्चे की स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। पजल्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। पजल्स में आपको पिक्चर्स को अलग करके फिर उन्हें जोड़ने के लिए कहा जाता है। पजल्स में स्पेलिंग को सेटल करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके के खेल खेलने से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है और बनी रहती है। चौथा नंबर है, बच्चों को बनाए टीचर। केवल बच्चों को पढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि कभी कभी बच्चों को उनकी कक्षा का टीचर भी बनाया जा सकता है और स्टूडेंट आप बन जाएं। बच्चे आपको अपने विषय के बारे में समझाएंगे और पढ़ाएंगे तो उन्हें भी उस विषय से संबंधित जानकारी मिलेगी और वे भी आसानी से याद कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस से उनकी मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। जी हाँ, अगर बच्चों को टीचर बना करके उनसे समझा जाए तो बच्चे तो उस बात को समझाएंगे ही और साथ ही साथ समझाने के क्रम में उस बात को इतनी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि उनकी स्मरण शक्ति में वो बातें अच्छे से समाहित हो जाएगी और वो बच्चा का स्मरण शक्ति बढ़ता ही चला जाएगा। बच्चों को लेकर जाएं बाहर घुमाने। जब आपके बच्चे बाहर घूमने जाएंगे तो इससे वे नई नई चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उन्हें अपने मन ही मन में बार बार दोहराएंगे। इससे न केवल उनकी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि उनका मानसिक विकास भी होगा। यह प्रैक्टिस बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी मददगार है। ऐसे में बच्चों के दायरे को केवल घर तक सीमित ना रखें, उन्हें बाहर घुमाने भी लेकर जाएं।
बच्चों के जीवन में बाहर घुमाने का बहुत ही अहम अहमियत है, क्योंकि बच्चे किसी चीज को देखकर ही ज्यादा सीखते हैं, और जब वो किसी चीज को पढ़ते हैं और पूर्व से ही उस चीज को देखे रहते हैं, उस वस्तु को देखे रहते हैं, तो उनके बारे में वो भली भांति समझ जाते हैं और बड़ी आसानी से अपने दिमाग में उस बात को रख पाते हैं, जिससे उनके स्मरण शक्ति का विकास होता है। छठा नंबर है, बच्चों से कहिए जोर जोर से पढ़ने के लिए। अगर बच्चे मन ही मन में चीजों को पढ़ेंगे तो उन्हें जल्दी से याद नहीं होगा और वे उस चीज को जल्दी से भूल जाएंगे। ऐसे में आप अपने बच्चों से कहें कि वह जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसे जोर जोर से पढ़ें। इससे उन्हें खुद अपनी आवाज सुनाई देगी और याद करने में आसानी होगी। जोर जोर से पढ़कर याद करने से बच्चों को वो बातें याद रहती हैं। देखिए, बार बार बच्चा अगर अपनी ही आवाज में किसी चीज को पढ़ता है तो इससे दो फायदे होते हैं। उस बच्चे का उच्चारण तो बढ़िया होता ही है, साथ ही साथ उसके द्वारा उच्चारण किए गए शब्द उसके श्रवण शक्ति के माध्यम से सुनाई देता है और उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो शब्द, वो बातें जो बच्चा बोलता है वो समाहित होती जाती है, जिससे उसके स्मरण शक्ति का काफी विकास होता है। सातवां नंबर है, बच्चों को अच्छा श्रोता बनाना भी है जरूरी। क्यों? इसके लिए जानिए इस बात को। केवल अपनी बात को दूसरों के सामने रखना ही जरूरी नहीं होता, कभी कभी दूसरों की सुनना भी जरूरी है। अगर हम बिना किसी की बात सुने अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है कि लोग उसका गलत मतलब निकाले। ऐसे में माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा श्रोता बनाए। इसके लिए वह सबसे पहले अपने बच्चे को अपनी बात को सुनने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से उनके अंदर न केवल धैर्य का विकास होगा बल्कि वे दूसरे की बातों को सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोलते जाते हैं, सुनने का नाम नहीं लेते हैं। और जब तक एक बच्चा सही से सुनेगा नहीं, बातों को समझेगा नहीं, तब तक उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। इसलिए स्मरण शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बच्चे का एक श्रोता के रूप में होना अति आवश्यक है, और ये तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और बच्चे में ये जब आदत पड़ जाएगी कि वो किसी बात को सुने, समझे और फिर उस पर अपना जवाब दे, तो इससे उसके स्मरण शक्ति को काफी बढ़ावा मिलता है। अभ्यास भी है जरूरी। केवल बच्चों को एक बार याद कराना ही काफी नहीं है, बल्कि जो भी चीजें बच्चों ने याद की है उसका बार बार अभ्यास कराना भी जरूरी है। ऐसा करने से बच्चे लंबे समय तक उस चीज को याद रख पाएंगे और उनकी स्मरण शक्ति भी मजबूत बनेगी। ऐसे में आप अपने बच्चे को जो भी याद करने के लिए दें, उस चीज को समय समय पर पूछते रहें। जब बच्चा मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से अभ्यास करेंगे तो इससे उनकी याददाश्त पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे संबंधित रिसर्च भी सामने आई हुई है। देखिए, अगर बच्चा अभ्यास करता है और अभ्यास के माध्यम से वो बार बार अभ्यास करता है, तो अभ्यास के माध्यम से ये होता ये है कि बच्चा उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से वो उसकी आदत में समाहित हो जाता है। और जब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। इसलिए अभ्यास जरूरी है। अगर वो किसी बात को याद करता है फिर उसको लिखता है, तो ये प्रोसेस अगर वो बार बार करता है तो वो बातें कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती है और वो बच्चा का जो स्मरण शक्ति है वो विकसित होना शुरू हो जाता है और बढ़ना भी शुरू हो जाता है। इसलिए अभ्यास करना काफी जरूरी है याददाश्त स्मरण शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। 9th नंबर है, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन। छोटे बच्चे अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। वे पढ़ाई, खेल, अपने आसपास में बदलाव आदि में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में माता पिता का फर्ज है कि वह अपने बच्चों को पानी पीने का अभ्यास कराएं। इसके लिए वो अलार्म भी सेट कर सकते हैं, जिसके बजते ही बच्चा 1 गिलास पानी पिए। बता दें कि पानी का सेवन से याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही होगा उसी का ही याददाश्त सही होगा। तो ऐसे में शरीर के विकास के लिए समय समय पर शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, और अगर पानी सही से नहीं मिलेगा तो पेट संबंधी समस्याएं भी होंगी, जिसका सीधा असर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होगा। अतः बच्चे को पानी पीना अत्यंत आवश्यक है, और पानी पीने से
न केवल उसकी प्यास ही खत्म होगी बल्कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास भी होंगे, और जब शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होंगे तो बच्चे का याददाश्त और स्मरण शक्ति भी विकसित होगा। आइए 10वां नंबर जानते हैं, छोटे छोटे कामों में बच्चों की ले मदद। अक्सर माएँ यह सोचती हैं कि वह अपने बच्चे से कुछ नहीं कराएंगी। बता दें कि अगर आप उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करना चाहती हैं तो घर के छोटे छोटे कामों में आप उनकी मदद ले सकती हैं। साथ ही बाहर का कुछ सामान और छोटा मोटा हिसाब किताब बच्चों से कराने के लिए कह सकती हैं। इससे न केवल उनकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी बल्कि उनका याददाश्त और स्मरण शक्ति भी विकसित होगा। तो ये थे, आप कामों में बच्चों को जरूर लगाएं, क्योंकि छोटे छोटे कामों में बच्चों को लगाने से फायदे ये होते हैं कि बच्चे उन छोटे छोटे कामों को करके भी बहुत कुछ सीखते हैं, और जितना उनके शरीर का विकास भी छोटे छोटे कामों से होगा। बहुत सारी माएँ ममतावश अपने बच्चों से कार्य नहीं करवाती हैं और इसका भी असर बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर पड़ता है। इसलिए बच्चों को अपने छोटे छोटे कामों में लगाएं और उनसे करवाएं, ताकि उस बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो और तरह तरह की बातें वो सीखे भी। तो ये थे बच्चों के याददाश्त और स्मरण शक्ति बढ़ाने के कुछ आवश्यक तथ्य। और 11 नंबर में है, शब्दों से बनवाएं वाक्य। बच्चों को सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए माता पिता उन्हें कुछ शब्द दे सकते हैं। उनसे कहें कि वे उन शब्दों से कुछ वाक्य बनाएं। ऐसा करने से न केवल बच्चों की सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी बल्कि इससे उनकी याददाश्त पर भी असर आएगा। देखिए, शब्दों से वाक्य बनवाना, बच्चा तभी वाक्य बना पाएगा जब उस शब्द के बारे में वो पूर्ण रूप से जानेगा, और जब शब्द को जानकर उस पर वाक्य बनाने की लिए कहा जाएगा तो बच्चा उस शब्द के बारे में सोचना शुरू करेगा, और जब उस शब्द के बारे में सोचेगा और जब वो सही निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो इस प्रक्रिया में उसके मस्तिष्क का काफी अच्छा विकास होगा, और उसका शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ स्मरण शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिससे आप अपने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनके स्मरण शक्ति, याददाश्त को आप बढ़ा सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।